नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। लोकसभा चुनाव सर पर है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं और गिनती के दिन बचे हुए हैं। और ऐसे दौर में कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। खासकर छत्तीसगढ़ में एक एक बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ऐसे ही एक बड़े कद्दावर नेता आज हमारे साथ में विजय साहू जी हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और इनके साथ और भी बड़े कार्यकर्ता कांग्रेस के पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, क्या कारण है, आगे क्या, सारी बातों को समझेंगे विजय जी से। सबसे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बड़ा विषय है आप जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस छोड़ना, क्योंकि आप ऐसा कहा जाए आपके पिताजी, दादाजी, पूरा परिवार कांग्रेस के लिए कटिबद्ध रहा, हमेशा काम करता रहा। क्या विषय ऐसा आ गया जो आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं? मैंने कहा ना, कांग्रेस आज अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है। उनका जो उद्देश्य था और जो सोच थी वहां से भटक गई है और ये दिल्ली से लेकर प्रदेश तक ये स्थितियां चल रही हैं। और कार्यकर्ताओं का जो जमीनी कार्यकर्ता उनका को महत्व बिल्कुल खत्म हो गया पार्टी के अंदर। दूसरा, बड़े नेताओं द्वारा लगातार कार्यकर्ताओं के हक का हनन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। आज कोई कहीं से भी कहीं जाके लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, कोई लोकसभा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। विधानसभा में जो वहां के नहीं रहते जबरदस्ती लाके कार्यकर्ताओं पे और वहां की आम जनता के ऊपर आदमियों को थोपा जाता है। नकारे जाने के बावजूद अभी जो लोग विधानसभा आ रहे हैं वो सब लोकसभा लड़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से पार्टी नहीं चल सकती। और जिस पार्टी को हम लोगों ने पल्लवित किया था अपने खून पसीने से, वो पार्टी और वो सोच आज खत्म हो गई है। और इसमें अब आने वाले समय में कोई सुधार भी नहीं होना है, क्योंकि दिल्ली भी जितने हारे हराए हुए थके मांदे लोग हैं वो दिल्ली को चला रहे हैं और वैसे थके हुए लोग आज प्रदेश को चला रहे हैं। तो पार्टी में दूर दूर तक आशा की कोई किरण नहीं है। और इससे अच्छा है कि हम अपनी जो ऊर्जा है उसको प्रदेश और देश के हित में सही माध्यम से सही जगह लगाएं। आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी नजदीकी थे। बहुत सारे प्रदेशों में जब वो प्रचार के लिए जाते थे आप भी उनके साथ हुआ करते थे, यानी काफी नजदीकी आपकी थी। तो ये जो सारे विषय जो आपके मन में ग्लानि, जो परेशानी थी, आपने कभी बड़े कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से कही और उन्होंने क्या कहा उस बारे में? निश्चित तौर पे जब भी मुझे लगता था, मैं तो इस मामले में बहुत खुला था, क्योंकि मुझे जो चीज बुरी लगती थी मैं ऊपर वालों को बोलता था ये चीज गलत हो रही है, जनता के बीच में गलत मैसेज जाएगा, ये इनको रोकथाम होना है। जैसे नशे के ऊपर बात आई थी, जब नशा यहाँ काफी बढ़ गया था, मैंने कहा तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को रोक लगनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे उसमें उसके शिकार हो रहे हैं। और मैंने देखा कहीं ना कहीं उदासीनता बनी हुई थी। और जो हमारे कई प्रतिनिधि भी थे, कहीं ना कहीं उन सबकी संलिप्तता थी उन सब चीजों में। ये चीजें मुझे जब ज्ञान हुआ तो ये काफी दुख का विषय रहा मेरे लिए। और फिर आप जान रहे हो, फिर उस हिसाब से प्रशासन भी हस्तक्षेप करने से डरता था। आप सारी गलत चीजों को, आप चाहे वो नशा का बात हो, चाहे सट्टे का बात हो, चाहे शराब का बात हो, या और जितनी भी चीजें हुई, GST का मामला हुआ और बहुत सारी चीजें आते जा रही है। एक आध गलती होती है तो समझ आता है गलती से कोई गलती है, सारी गलतियां एक साथ हो जाए तो जानबूझ के वाली बात हो गई। तो ये चीजें हम लोग को बहुत दुखी हुए। हम लोग जिस पार्टी के लिए हम लोग काम किए थे, आज मैं भी 36 साल से उस पार्टी की सेवा करते आ रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत गहरा दुख हुआ। मैं फिर से कहना चाहूंगा इस विषय पे, बघेल जी से जब आपकी बात हुई तो बघेल जी ने क्या जवाब दिया? बघेल जी तो बहुत समय कम देते थे समय कम देते थे। जब भी मेरी बात हुई तो जो मैं नए प्रयोग प्रदेश के अंदर किए जाने चाहिए, वोटर्स को, आम जनता को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पे, मैं उस पर ज्यादातर बात किया। जब शिकायत वाली बात जो उनके और अधीनस्थ लोग थे उनके साथ मैं करता था कि इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए, आप इस पे बात करिए करके। और वहां से उसका कोई माकूल जवाब या माकूल उस दिशा में कोई काम नहीं मिला। इस कारण अस्थिरता की स्थिति प्रदेश में आ गई। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राजनांदगांव से एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी बातें सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया। उसके बाद अपने ही भिलाई से एक बड़े पूर्व नेता रहे, अभी भी नेता है, पूर्व महासचिव रहे, अरुण सिसोदिया, उन्होंने भी आरोप लगाए। तो क्या लगता है इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस में बनती जा रही है और भी लोग छोड़ देंगे कांग्रेस? देखिए, बहुत चिंताजनक स्थिति है। जिस तरीके से पार्टी को हाईजैक करके कुछ नेताओं ने रख लिया है, तो नीचे के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे। तो इसी कारण तो मंच पे उस दिन सुरेंद्र वैष्णव जी ने कहा या अरुण सिसोदिया जी ने जो शिकायत की,
ये तो आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, तो आपको तो कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना चाहिए और उसमें चिंतन मनन न करना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं, उन चीजों पे सुधार होना चाहिए। तो आप तो पूर्णतः कार्यकर्ताओं को उपेक्षा कर रहे हो, उनको नोटिस दे रहे हो, कुछ मत बोलो, मुंह बंद रखो। ये एक गलत परंपरा कांग्रेस के अंदर चालू हुई है, जो कांग्रेस को रसातल में ले जा रही है। कांग्रेस अपने आप में सुधार नहीं करना चाहती और उसको जो कोई आवाज उठाता है तो नकारात्मक में लेती है, ऐसे ही आप कहना चाहते यही बिल्कुल है, यही हो रहा है अभी। हैं। काफी समय आपने राजनीति की है और ऐसा कहें कि आपके खून में राजनीति रही है, जनसेवा राजनीति रही है, अब आगे क्या? अब आगे, आज तो हम सब इस्तीफा दिए हैं और कल संभवतः हम लोग के पूरे जो साथी हैं, कार्यकर्ता साथियों की बैठक है। कल बैठ के सब आपस में राय मशविरा करेंगे और फिर आगे का निर्णय लेंगे कि आगे हमको क्या करना है। क्या ये संख्या बढ़ सकती है? आप जैसे और कद्दावर नेता, बड़े नेता नगर से, प्रदेश से कांग्रेस छोड़ सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जिसके जिसके स्वाभिमान में आँच आया तो बोलेगा ही, और बोलेगा और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। लोग डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं, कर रहे होंगे, पर हम तो स्वाभिमान से बढ़ के कोई नहीं है। उस पार्टी के लिए हमने अपने खून पसीना ऐसा सब लगाया है। हमने कभी कांग्रेस से लिया नहीं, कांग्रेस को दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने हमको आजादी दी थी, वो हमारा कर्तव्य था। लेकिन आज जो चल रहा है, कांग्रेस से लेने की परंपरा चल रही है, वही लोग पार्टी चला रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कुछ बड़े नेता नगर में जिनके कारण प्रशासन कार्रवाई नहीं करता था, आपने अभी इशारों में कुछ कहा, उजागर करेंगे कौन वो नेता? पूरा भिलाई जानता है, पूरा जिला जानता है, उजागर करने का उसमें क्या है। सबके ऊपर अभी कार्रवाइयां चल रही है, आगे होते जाएंगी। इसमें जो बात हो तो सामने आते जा रहा है। भाजपा ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा ना, कल हमारे सारे जो सदस्य साथी हैं उनके साथ चिंतन मनन करेंगे, कल बैठक करेंगे, उसके बाद जो भी रणनीति बनेगी आप लोग को अवगत कराएंगे हम। लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनती दिख रही है आपको? अभी तो बहुत बुरी स्थिति है। मेरी बात अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक, जो मेरे साथ के कार्यकर्ता साथी हैं, मेरे जूनियर हैं, सीनियर, सबसे बातचीत होती है, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है और दूर दूर तक नहीं है। यहाँ तो मध्य प्रदेश में भी मेरी बातें होती, तो वहां तो लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति चल रही कांग्रेस में, बहुत भयावह स्थिति है। अभी कुछ दिन पूर्व आपके पूर्व महासचिव रहे शुक्ला जी ने एक बड़े आरोप लगाए थे भूपेश बघेल जी के ऊपर कि राजनांदगांव से वो क्यों लड़ रहे हैं, ये प्रश्न उनका था। उन्हें दुर्ग से लड़ना चाहिए था। राजनांदगांव में और भी कद्दावर नेता थे, तो आप क्या सोचते हैं उनके आरोपों के बारे में? देखिए, निश्चित तौर पे आज राहुल गांधी जी अगर अमेठी लड़ते केरल जाने की बजाय, प्रियंका जी, अगर मान लो सोनिया जी की तबीयत खराब है, प्रियंका जी रायबरेली लड़ती। अगर सोनिया जी की तबीयत खराब थी, उनको राज्यसभा जाने की क्या जरूरत थी? तो अगर वो लड़ते और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी अगर रायपुर लड़ते, ताम्रध्वज जी दुर्ग लड़ते, तो प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता। जब हमारे सेना नायक ही सेना छोड़ के भाग रहे हैं, तो सैनिक कहाँ जाएंगे? किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? ये बहुत बुरी स्थिति चल रही है कांग्रेस के अंदर। जी, धन्यवाद। तो ये सारी बातें थी विजय साहू जी से। काफी आहत है, भावुक हैं, क्योंकि 36 साल अपना समय इन्होंने सक्रिय राजनीति के फिर एक कांग्रेस के बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया, विजय साहू जी ने इस्तीफा दे दिया। भगदड़ मची हुई कांग्रेस में, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस छिन्न भिन्न हो गई है, कांग्रेस का अस्तित्व मिटना तय है। और जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने संकल्प लिया था कि इस देश में कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, और ये दिख रहा है, ये लगातार सिलसिला चल रहा है। और मैं विजय साहू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप समय रहते जिस पार्टी ने देश को बर्बाद किया, जिस पार्टी की न सोच है, न समझ है, न मिशन है, न विजन है, ऐसे पार्टी को छोड़कर आप एक बड़े मन से, जिन्होंने अच्छे देश के नव निर्माण में हमारी भागीदारी, उस बात के साथ उन्होंने ये फैसला लिया, उनको बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आगे क्या निर्णय लेते हैं ये समय बताएगा, मगर मैं से कांग्रेस के बड़े नेता विजय साहू ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे कांग्रेस के बारे में? कहना कुछ नहीं, कांग्रेस के विषय पे कहना नहीं है, आपसे भारतीय जनता पार्टी के विषय पे कहना है। और बहुत लोग, ये तो कुछ नहीं है, विजय साहू जी बहुत वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, लेकिन सब बीजेपी को अपना रूप लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही है, क्योंकि सबका लग रहा है कि यही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी से देश का विकास हो सकता है। अगर विजय साहू जी भाजपा में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। बिल्कुल, दरवाजे खुले हुए हैं, हमारा संगठन तय करेगा, हमारा जिला संगठन, हमारा प्रदेश संगठन, वहाँ पे आवेदन करेंगे, तो उसमें जरूर कुछ न कुछ अच्छी चीज होगी। कोटा से, वैशाली विधानसभा से कांग्रेस के एक बड़े नेता विजय साहू ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले भी कई नेता आ चुके हैं, उनके आने की संभावना भी है, क्या कहेंगे इस बारे में?
नाम तो नहीं लूंगा मैं किसी का, मेरे पास कांग्रेस के कम से कम 40 से 45 बड़े नेताओं का नाम है दुर्ग जिले के, जिसमें मैं उन किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कौन आने वाला कौन नहीं आने वाला है, लेकिन मेरे संपर्क में बहुत सारे नेता है, बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस खाली होने वाली है, ये स्थिति बन जाएगी कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत न जब्त हो जाए। क्या है आगे क्या होगा कदम, जल्द ही मालूम चलेगा। फिलहाल अच्छी खबरों के लिए बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।